देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 165 में भाजपा प्रत्याशी रुपेश पवार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कुर्ला पश्चिम के भागवत भवन गोल बिल्डिंग परिसर में वार्ड क्रमांक 165 से भाजपा शिवसेना रिपाई महायुति के अधिकृत उम्मीदवार रुपेश पवार के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जिससे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन प्रमुख अतिथि आमदार राजहंस सिंह ने रिबन काट कर किया, जबकि उत्तर मध्य मुंबई जिला भाजपा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नितेश सिंह, भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष जूलियस जॉन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान महायुति के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि रुपेश पवार का यह चुनावी कार्यालय वार्ड क्रमांक 165 में भाजपा शिवसेना रिपाई महायुति के प्रचार, जनसंपर्क और रणनीति का मुख्य केंद्र बनेगा, जहां से क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद कर चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा और वार्ड के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं कुर्ला के वेस्ट 165 वार्ड में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त अतिथि के रूप में राजहंस सिंह जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। यहाँ पर रिबन काटा गया, कार्यालय का उद्घाटन उनके ही हाथों से हुआ। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। काफी लोगों के चेहरे पे खुशी है और आपने विजयी भाव पहले ही मंच पे कह दिया है, तो क्या सभी वोटर्स को किस तरह का संदेशा देना चाहेंगे? देखो, एक युवा, एक ऊर्जावान जो रुपेश नारायण पवार, नारायण जानू पवार, रुपेश नारायण जानू पवार, पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट नहीं देती। एक ऊर्जावान जो लोगों की सेवा कर सकता है, एक परंपरा है। उसके पिताजी नगर सेवक थे जिन्होंने जनता की सेवा की। आज वो बच्चा एक युवा है, इसके अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह है, लोगों की सेवा करने की उसकी क्षमता है। ऐसे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता, पहले मैं भी यहाँ से नगर सेवक था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। एक बार तो मैं यहाँ से भी था और लोगों का मैंने काम किया। नारायण जानू पवार जो खड़े हैं, उन्होंने भी लोगों का काम किया, लोगों की सेवा की। तो किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये परिवारवाद नहीं है कि बड़ा भाई भी, बहन भी, सारा खानदान बस ये सेवा करने के लिए आए, लूटने के लिए नहीं। आर्थिक व्यवस्था ईश्वर की कृपा से नारायण जानू पवार के अच्छा है, रुपेश का अच्छा है। लोगों की सेवा करने, ऊपर का माला देखने नहीं, नीचे का रास्ता खड्डा है वो देखने के लिए, गटर देखने के लिए, टॉयलेट देखने के लिए, हमारे भाई बहनों की रोजमर्रा की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये लड़का मैदान में आया। हमने कहा, हमारे आदरणीय नेता मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई, सभी को लेकर चलने की क्षमता राष्ट्रवाद है हमारे में। राष्ट्र का काम करते हैं और राष्ट्र को बढ़ाने का काम करते हैं, वो पार्टी है हमारी। उसने एक युवा लड़के को उम्मीदवार बनाया है और ये मेरे बच्चे को मैं चाहूँगा कि मेरे तमाम लोग, कुर्ला के लोग उसे जिताकर कारपोरेशन में भेजें और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलाकर जो भगवा फहराए, उसमें रुपेश का भी हिस्सा हो। हाथ उठाकर मुंबई का मराठी और हिंदू महापौर बनाने का काम में हाथ उठाकर काम करने का काम रुपेश भी करे, ऐसी हम लोगों का। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि जिस तरह की यहाँ पर 165 वार्ड में जो वोटर्स है 165 के, सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें वोट दे, क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं सभी को हाथ जोड़कर 165, क्या मैं सारे मुंबई शहर के लोगों का हाथ जोड़कर पैर पड़कर निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति है, शिंदे सेना की और हमारी युति है, युति के सारे उम्मीदवार को जिताए। और 165 के लिए निवेदन है कि मैं ये गारंटी लेता हूं कि 24 घंटा एक 165 की जनता की सेवा करने के लिए रुपेश नारायण जानू पवार तत्परता से काम करेंगे। वो गारंटी लेने में आया हूं, वो गारंटी में देने आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होके एक हमारे छोटे बच्चे के लिए मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये कहने आया हूँ कि इसे जिताइए, इसकी गारंटी हम लेते हैं।
हम इसके बुजुर्ग हैं, कान पकड़कर इससे काम कराने की हम क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल करने, जैसे कि प्रदूषण और कई मामला 165 में जो प्रदूषण, ट्रैफिक, कई सारी समस्या है, यहाँ की जनता अगर मौका देती है तो सब कार्य उनके माध्यम से होता रहेगा। निश्चित तौर से स्नेह बना रहेगा हमेशा सर। निश्चित तौर से मेरा स्नेह भी बना रहेगा, मेरा प्यार भी बना रहेगा, मेरा मार्गदर्शन भी रहेगा, मेरे पार्टी का मार्गदर्शन रहेगा। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य है। यहाँ की जो भी समस्या है, छोटी से लेकर बड़ी समस्या है, ट्रैफिक से लेकर यहाँ की कंजेस्टेड एरिया की समस्या जो भी है, सारे समस्याओं का समाधान हमारे मार्गदर्शन में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में करने का काम रुपेश नारायण जानू पवार करेंगे, उसका मैं विश्वास रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा, तो आपने देखा जो कुछ पूछा गया बहुत सही और सराहना जवाब दिए हैं, जो कि आमदार, दिग्गज आमदार राजन सिंह जी के हाथों से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो हमारे बहुत ही युवा और तेज तर्रार उम्मीदवार रुपेश नारायण पवार के ऑफिस का जनसंपर्क कार्यालय का, मैं जनसंपर्क कार्यालय बोल रहा हूँ, ऑफिस म्हणजे जनसंपर्क कार्यालय म्हणजे रुपेश निवडून आलेला आहे, त्याच्यासाठी जनसंपर्क कार्यालय। उसके साथ ही इस जिला के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नीतीश सिंह जी, हमारे शाखा प्रमुख भाटे साहब और भूतपूर्व नगर सेवक जानू पवार जी और माइनॉरिटी सेल के हमारे जूलियस जी, तमाम मेरे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहनों, एक ऐसा चुनाव है ये जो कि रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने का चुनाव है। आपकी रोजमर्रा की समस्या, वो चाहे सड़क हो, चाहे टमाटर ड्रेन हो, गटर हो, पानी हो, ये समस्याओं का समाधान करने का काम अगर कोई किया है पूरे मुंबई शहर में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आज मेट्रो से लेकर कंक्रीट रोड से लेकर मुंबई कर जनता की सेवा में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे दिल्ली में आदरणीय मोदी जी हो, चाहे मुंबई में और महाराष्ट्र की सेवा करने का काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। मैं आप लोगों से आज आपके बीच में मेरे सभी भाई और बहनों से ये कहने आया हूं, एक ऐसा युवा उम्मीदवार जो कि 24 घंटा आपकी सेवा कर सकता है। आणखीन काय आहे, मी पण इथेच नगरसेवक होता, ओळखतात की नाही मला, आणि पायापायाने जात होता। मी आज सर्वांना हे सांगायला आलेला आहे, जसं मी काम केलेलं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त काम करणारा तरुण पोराला भारतीय जनता पार्टीने तिकीट केलेलं आहे। तुम आगे बढ़ो, मैं इनकी गारंटी लेने आया हूं। मैं सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो उत्तर भारतीय समाज है, मराठी समाज है, वडार समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, चाहे हमारा सिख समाज है, सभी को साथ में लेकर चलने की अगर कोई क्षमता है तो भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे युवा उम्मीदवार को दिया है कि जो 24 घंटा, अब सब युवकों का जमाना, युवक, ये हमारा देश युवाओं का है। उस युवाओं में जब चुना गया तो रुपेश को चुना गया, इसलिए चुना गया कि ये सभी लोगों का, सभी के 24 घंटा दिन रात सुख दुख में काम करेगा, सभी समाज के लोगों का। मैं सभी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, आज देश प्रगति के पथ पर है, मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर है,
आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और मैं आपको एक गारंटी देने आया हूं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि अपना आपका छोटा भाई, आपका अपना बच्चा जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है वो आपकी सेवा करेगा। अगर नहीं करेगा उसका कान पकड़कर काम कराने का काम हम लोग करेंगे। हम बहुत दूर नहीं रहते, कुर्ला में ही रहते, कुर्ला में ही पैदा हुए और बड़े हुए। आप लोगों की ताकत पे आप लोगों ने नगर सेवक बनाया, आप लोगों ने एमएलए बनाया, आज भी मैं एमएलए हूं। ये आप लोगों की ताकत से। क्यों? क्योंकि जब इमारत अगर कोई बुलंद होती है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। वो नींव के भागीदार आप सभी लोग थे, आप लोगों ने। मैं आज के दिन ज्यादा नहीं कहते हुए इतना कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका साथ और सबका विकास, ये नारा हमारा है। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है, वो रुपेश की परंपरा है, वो मेरी परंपरा है, वो जूलियस की परंपरा है, वो नितेश सिंह की परंपरा है। वही परंपरा के हम सभी लोग हैं। मैं आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, सभी पार्टी के परिवार के, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सभी सदस्य, ये मोदी जी का उम्मीदवार, ये एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है, ये फडणवीस जी का उम्मीदवार है, ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का उम्मीदवार है। ये याद कर 15 तारीख के दिन कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कभी ना कर भूल, कभी ना कर भूल, कमल का फूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा। तो आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई कुर्ला वेस्ट 165 वार्ड क्रमांक।